अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत बैक वक्त पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि कोई स्पोर्ट्स का इवेंट या स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन 3 मुख्तलिफ चैनल्स पर बराह रास्त नशर हो रही है। तो यहाँ नसीम राजपूत चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और उसके साथ साथ हमारा प्ले टीवी जो बड़ा मकबूल हमारा चैनल है ड्रामों का, उन तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। मैंने जैसे कहा कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि कोई स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन 3 डिफरेंट चैनल्स पर बराह रास्त नशर हो रही है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो देखते हैं कि जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान या हमारे मोतबर हल्के जब बात कर रहे होते हैं तो फिर डिफरेंट चैनल्स एक साथ कट करते हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि आप देख रहे होंगे चैनल 5 पर, मेट्रो 1 न्यूज़ पर और इसके साथ प्ले टीवी पर कि जहाँ पर हमारी ये ट्रांसमिशन बराह रास्त जा रही है। और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको कहना चाहेंगे वो ये है कि रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही और ये तमाम चीज़ें हमें थोड़ा सा खेल से दूर करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग हमारा त्यौहार है। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा वो ब्रांड है कि जो एक मरतबा फिर हमें मैदान में लाने पे मजबूर कर देता है। और हमारा टैलेंट कैसा है, नया टैलेंट कैसा आ रहा है, क्योंकि जो मौजूदा टैलेंट है, अगर मैं T20 फॉर्मेट की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर हम बहुत ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ODI में कहते हैं बेहतरीन टीम है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी परफॉर्मेंस देखे 5 दिन के मेहमान हम वहाँ पे साबित हुए और उसके बाद न्यूजीलैंड में भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ भी हम 4-1 से हार गए। तो आपके दिल में जो कुछ भी है, आप पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0321-348-90-565। मैं एक मरतबा फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ 0321-348-90-555। ये स्क्रीन पर भी आपके आ रहा होगा। तो फिर जो कुछ आपके दिल में है, आप बात करना चाहते हैं, जी हमारा बाबर आजम क्या कर रहा है, हमारा रिजवान क्या कर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी को क्या हो गया, हारिस रऊफ का क्या हाल है, नसीम शाह को क्या हो गया, ये हमारे वो क्रीम है कि जिसके बारे में इस वक्त हम खुद परेशान दिखाई दे रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी का ग्राफ कैसा है। लेकिन एक बात तय है, वो ये कि T20 फॉर्मेट में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया जो नंबर 1 टीम है, वर्ल्ड चैम्पियन भी है, तो ज़बरदस्त किस्म की उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी है। वो उनको, और अगर आप IPL देखें, आपने नाम नहीं सुने होंगे, कौन है पटीगल, कौन है पटीदर। मैं अगर एक लाइन आपको बताना शुरू करूंगा और वो जिस अंदाज से, जिस बहादुरी के साथ खेल रहे हैं, आप जिनके हमने नाम भी नहीं सुने अगर, तो फिर हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत दिखाई देती है। हमने हसन नवाज से, हारिस से ओपन तो कराई, लेकिन शायद वो उस तरीके का फ्लेवर हमें दिखाई नहीं दिया न्यूजीलैंड के अंदर कि वो सस्टेन भी करेगा। हमने 90 रन पे तो टीम को आउट नहीं कराना, जाके जो है वो मिसाइल चलाना शुरू कर दो या रॉकेट लॉन्चर चलाना शुरू कर दो। यही रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल हम IPL में यंग इंडियन प्लेयर्स को चलाते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर टेक्निक के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा पैर उधर है, सर उधर है और हम मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक दफ़ा हो जाएगा, हसन नवाज ने 100 भी कर दिया, लेकिन वो बार बार नहीं होगा। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको टेक्निकली साउंड भी होना पड़ेगा और उसी सूरत में आप अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। और एक नाम मैं अगर आपको बताना शुरू करूं जो IPL के प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं अपने मुल्क के अंदर अगर देखूं तो फिर मुझे खासी परेशानी दिखाई देती है। मैं अगर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को देखूं तो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल ये दिखाई देता है कि अंडर 19 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है वो हुआ ही नहीं, यानी कि वो हुआ और स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया। जो हमारी बेस है, जो हमारे खिलाड़ियों को ग्रूम करता है, जो हमारे खिलाड़ियों को लाइमलाइट में लेके आता है, वो इवेंट नहीं हुआ। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हमारा प्रीमियर टूर्नामेंट, वो भी शुरू होने के बाद रुका और उसके बाद हमें ख़त्म करना पड़ा। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब वाकई में बहुत ही एक कॉम्पिटेंट शख्सियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने ग्राउंड मुकम्मल किए, ये भी हमने देखे कि जो एक बहुत बड़ा टास्क था, हमारा मजाक भी बन सकता था वहाँ पर। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को अगर फुल टाइम नहीं दे सकते वो अपनी इस जॉब को, क्योंकि क्रिकेट पूरा टाइम मांग रही है। लोगों के जहन में आता है जी डिप्टी कमिश्नर साहब चला रहे हैं तो कमिश्नर साहब चला रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह चलेगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। हमें कोई क्रिकेटिंग कमेटी उस तरीके की दिखाई नहीं देती। कभी हम देखते हैं तो आकिब जावेद साहब चौधरी दिखाई दे रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, इवन के टीम के कप्तान रिजवान ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि आप हमारी इतनी से नहीं है या हमारी इतनी सुनी नहीं जाती, फैसले जो है वो हो रहे होते हैं। अगर जिस कप्तान ने टीम को ले जाके मैदान में लड़ाना है वो दबे लफ्ज़ों में अगर आपको ये बात कह देता है तो फिर इस बात को समझने की ज़रूरत है
कि पाकिस्तान क्रिकेट किस सिमत में जा रही है और हमें किस सिमत में इसको लाने की ज़रूरत दिखाई देती है। पहली मरतबा ऐसा होगा कि क्रिकेट खेल ओलंपिक्स का हिस्सा होगा। लॉस एंजलिस में 2028 में पहली मरतबा जो है वो क्रिकेट खेल को शामिल किया जा रहा है। 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, मेंस की 6 टीमें विमेंस की पार्टिसिपेट करेंगी। उसमें एक तो कंफर्म हो गया कि अमेरिका की टीम है क्योंकि वो मेज़बान मुल्क है। अब 5 जो टॉप रैंक टीमें होंगी वो क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान इस वक्त 8वें नंबर पर है। एक दौर था कि हम 11 सीरीज ऑन ट्रॉट जीता करते थे, हम फाइनल भी खेला करते थे, हम फाइनल जीता भी करते थे, हम सेमीफाइनल भी खेला करते थे। आज तो सेमीफाइनल खेलना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है। जो हमारी फॉर्म दिखाई दे रही है, जो हम ग्राउंड के अंदर हमारा एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, जो हमारी मेंटल अप्रोच दिखाई दे रही है, और जो मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर सच्चाई से देखूं कि मुझे वो तमाम चीज़ें मिस होती हुई दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट से, कि जो होप दिलाती हैं, जो उम्मीद दिलाती हैं, वो उम्मीद जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है। लेकिन हम उम्मीद का दामन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी टैग लाइन यही है, जीतेगा पाकिस्तान। और आज जो ओपनिंग सेरेमनी हुई वहाँ पर आबदा परवीन, हमारे मुल्क का बहुत ही बड़ा नाम, मैं तो बहुत आसानी से ये नाम ले गया, लेकिन मेरे मुल्क का बहुत ही मोतबर नाम कि जिन्होंने आज शानदार परफॉर्म किया। उनके साथ अली ज़फ़र भी थे, अबरारुल हक भी थे, कई और लोगों ने, निताशा बेग ने भी परफॉर्म किया, तलहा अंजुम और यंग स्टिनर्स, ये तमाम लोग आज एक्शन में दिखाई दिए। अब 2 टीमें एक्शन में दिखाई दे रही हैं। 3 मरतबा की चैम्पियन, डिफेंडिंग चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान रावलपिंडी, जहाँ पर पहली मरतबा ओपनिंग सेरेमनी हुई, वहाँ पर मैच जारी है। आज टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग दी शादाब खान ने कलंदर्स को, और ये आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मोहसिन नकवी साहब का आज अराइवल हुआ था पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। मुतज़ाद खबरें चल रही हैं, कभी कुछ खबरें आ रही होती हैं मोहसिन नकवी साहब शायद छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब तो बहुत ही इत्मीनान से सोफे पे बैठ के दिखाई दिए। तो पाकिस्तान में खबरें तो चलती रहती हैं, इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन एक खबर मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म दे रहा हूँ, और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ही बड़ा नाम, बल्कि दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, बूम बूम शाहिद खान आफरीदी की आर्मी चीफ हाफिज़ साहब से मुलाकात हुई। हाफिज़ मुनीर साहब से मुलाकात में उन्होंने काफ़ी तारीफ़ भी की मोहसिन नकवी साहब की, कि मोहसिन नकवी साहब बहुत कैपेबल हैं और वो करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए फुल टाइम शख्सियत को बैठना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में, उसी सूरत में इसको रन किया जा सकता है, वरना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुश्वारियाँ होंगी। उसके बाद से ये खबरें चलना शुरू हुई थी कि होगा या नहीं होगा। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि ओलंपिक्स में पहली मरतबा क्रिकेट शामिल है, क्या पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर पाएगी? अगर जो हालात इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के दिखाई दे रहे हैं, जो टैलेंट मैं इस वक्त अपने मुल्क में देख रहा हूँ, या जिस तरीके से हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ओलंपिक्स का हिस्सा होगी। अल्लाह करे कि हमारी टीम कुछ बेहतरी की जानिब आ जाए। हम यंग टैलेंट को लाने की बात कर रहे हैं, यंग टैलेंट को हमने न्यूजीलैंड में ले जाके खिला दिया, हसन नवाज और हारिस से आगाज़ किया। आपकी अप्रोच समझ में नहीं आ रही। वहाँ आप 3 स्पिनर लेके जा रहे हैं जहाँ पे पेसर्स आपके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और यहाँ पर अगर मैं देख लेता हूँ तो जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी थी आप 1 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। तो आकिब जावेद जो इस वक्त ताकत का महवर हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उनके फैसले वाकई में समझ में नहीं आ रहे। और अगर कप्तान भी ये बात कह दे कि हमारी ज़रा पूछा हमसे कम ही जाता है, वो दबे लफ्ज़ात में ये बात कह जाएँ, तो फिर मेरे ख्याल है सोचने का मकाम ज़रूर होगा पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, इसको लेकर चलाने के लिए। कॉर्बन बुश जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ दिया था, साउथ अफ्रीकन प्लेयर, और वो IPL में चले गए थे, उन पर 1 साल की पाबंदी लग गई। इसके साथ साथ IPL पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर, जहाँ विराट कोहली ने 1000 बाउंड्रीज मुकम्मल कर ली हैं। छक्के चौकों से उन्होंने जो है वो 1000 बाउंड्रीज जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर मैं हैरी ब्रोक की बात करूं कि जिन्होंने IPL खेलने से इनकार कर दिया था, उन पे 2 साल का बैन लगा दिया, लेकिन हैरी ब्रोक कहते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको रिसेंटली अभी इंग्लैंड का ODI और T20 का कप्तान भी मुकर्रर किया गया। तो उनका कहना यह है कि आई डोंट नीड मनी, आई वॉन्ट टू प्ले फॉर माई कंट्री। मेरे लिए मेरा मुल्क ज़्यादा अहम दिखाई देता है, जिसके लिए मैं खेलना चाहता हूँ। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग पर, और प्लेयर्स ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी भी पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आया है। ये तमाम इशूज़ हमारे साथ आज शो का हिस्सा होंगे, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे,
कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को इन्होंने लीड भी किया, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारियां संभाली आने के बाद, पीसीबी के लिए भी काम किया। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो ऐसा लग रहा है अभी लॉस एंजलिस में ही बैठे हुए हैं। वैसे मैं आता हूँ, अभी आपसे ज़रा डिटेल में बात होगी। लॉस एंजलिस नज़र आ रहा है तो मैं कह नहीं सकता क्या। इस जानिब आ जाता हूँ तो फिर एक ऐसे गट्सी बैटर, ओपनिंग बैटर के जिन्होंने नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी खेले। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं खेल सके, लेकिन टॉप क्लास क्रिकेट खेली और कई टॉप क्लास क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी, यूनुस खान अपने कोल्ड्स की टीम में लेकर गए थे, जिन्होंने वहाँ खेला। अनवारुल हक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके बराबर में हमारे पार्टनर है, हमारी इस ट्रांसमिशन के पार्टनर है उसाका लाइट्स, उसाका क्रिकोटेप, और उनके सीईओ हमारे साथ यहाँ पर हैं उसाका लाइटनिंग के शमीम अहमद भाई। शमीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे पार्टनर हैं। और कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग आपने देखी होगी, उसमें जो टेप यूज़ हो रहा है और सारी मुल्क में जो इस वक्त उसाका क्रिकोटेप ही छाया हुआ है, उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं। 260 विकटें उन्होंने हासिल की हैं 60 मैचों में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं आतिफ मकबूल। थैंक यू आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई आपसे शुरू करूं? मर्जी आपकी। अच्छा चले, मैं आपके पास बाद में आता हूं ज़रा थोड़ा सा। अच्छा आ जाओ आज। अच्छा हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमेरिका से शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। साजिद भाई आपको भी वेलकम करते हैं शो में। शुएब भाई मैं बात ये कर रहा था कि मैं भी देखा, मुझे आईपीएल के मैचेस देखने का मौका मिला। मैं उनके नए प्लेयर्स क्या कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो टेक्निकली भी साउंड है, उनकी हिटिंग में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। ना तो वो पैट कमिंस को जो है वो खातिर में ला रहे हैं, ना राशिद खान को खातिर में ला रहे हैं, ना वो हैजलवुड को खातिर में ला रहे हैं, ना बुमराह को खातिर में ला रहे हैं। उनका एटीट्यूड, उनका अंदाज जितना चेंज हो गया, हमारी क्रिकेट को मैच करें अगर उनके साथ। हमारी क्रिकेट और उनकी क्रिकेट की कोई मैचिंग नहीं है। अच्छा ये अभी से नहीं, पिछले 3-4 साल से आईपीएल दुनिया की नंबर 1। अच्छा हाँ, एक शुएब भाई एक सेकंड में आपको रुकूंगा। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान जिनका मैं तारुफ कराना यहाँ पर रह गया, क्योंकि आप बातें ऐसी करते हैं मेरे जहन से निकल जाता है। शुएब भाई मैं आता हूँ। आप मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त, क्रिकेट को अमेरिका में फ़रोग देने में भी इनका कहीं ना कहीं रोल होता है। बहुत ही एक्टिव रुकन है वहाँ पे एलए में, जो ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं हमारे प्यारे भाई अरशद मोहसिन भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे शो में। आई एम सॉरी मैं ज़रा थोड़ा सा पहली ट्रांसमिशन में। जनाब शुएब भाई आप बात कर रहे थे, सॉरी। कुछ तो नहीं, डोंट से सॉरी, सॉरी इज ए साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, मेरी वीकनेस थी ना, मैं भूल गया था, तो मैंने इसमें तो नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखें जी, अभी इंडिया के कितने प्यारे लगते हैं आप मुझे ना, मैं क्या बताऊँ आपको। जी प्लीज आ जाए। इंडिया की तो आईपीएल जो है पिछले 5-6 साल से नंबर 1 और टॉप उसमें आती है। और ये आईपीएल में जितने भी प्लेयर्स होते हैं सब टॉप क्लास के होते हैं। अब हमारे पीएसएल वगैरह में जो प्लेयर आए हुए हैं हमारे, कौन ऐसा प्लेयर है जो आज के मैच में ले लें, कौन ऐसा प्लेयर है जो अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है? कोई नहीं है। अब अभी आप यही देख लें, लाहौर प्लेयर कंट्री के लिए नहीं खेल रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा एक मिनट। अच्छा फिर दूसरी चीज ये, अभी हमारे जो अभी तक की जो क्रिकेट हुई है पहली इनिंग्स की, अब्दुल्ला शफीक खेलता है T20? नहीं, अब्दुल्ला शफीक T20 नहीं खेलता। वो इस वक्त मेन प्लेयर है और मैं समझता हूँ अगर वो खेलता रहा तो वो मेन प्लेयर ही रहेगा, वो प्लेयर है। अच्छा एक चीज। अच्छा दूसरी चीज ये, अभी मोहसिन नकवी साहब के लिए आपने बोला कि उन्होंने बड़े अच्छे काम करे क्रिकेट में या दूसरे। नहीं, मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने उनकी टीम बता दी कि लोगों के जहन में कौन नहीं, टीम को छोड़े, टीम लेकर कौन आता है, टीम को चलाता कौन है? टीम लेकर आता है कप्तान। अब जैसे ये नकवी साहब को कौन लाए? वो कौन जो लाए हैं आप क्या? अच्छा चलें, आप बात कर रहे थे। अच्छा मोहसिन नकवी साहब जैसे ग्राउंड, क्या ग्राउंड बना दिया। अभी कदाफी स्टेडियम में मैच होंगे, कितनी गर्मी है, छतें भी नहीं होंगी। अभी जब यही ग्राउंड बने तो ये ग्राउंड बने तो अभी बारिश हुई थी तो वही छतें टपकने लगी थी। वो आए क्रिकेट के लिए, वो पीसीबी के चेयरमैन है। हम उनको इस वक्त जो बात कर रहे हैं एज ए चेयरमैन उनके लिए क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर बात कर रहे हैं, बाकी नहीं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा कर दिया। T20 का आप वो ले लें वर्ल्ड कप, उसमें आप अमेरिका से हार गए, सेकंड राउंड क्वालिफाई नहीं कर सके। आप ये अभी 3 नेशन आप हार गए, आप चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, आप अभी ये जो न्यूजीलैंड खेले हैं। तो भाई सबसे पहले ये क्रिकेट की दीमक देश से व्हाइट वॉच हो गया। हाँ व्हाइट वॉच। हाँ तो फिर इन्होंने क्या करा है ये? और जो जैसे कहा जा रहा है कि शाहिद आफरीदी ने बात करी, ये शाहिद आफरीदी क्या है? शाहिद आफरीदी एक प्लेयर था,
उसने उसे ऐसी ऐसी बात करी होगी। रहा सवाल ये, दुनिया देख रही है, दुनिया बैठी है, ये लोग बैठे हुए, सब बैठे हुए, सब देख रहे हैं। मोहसिन नकवी को तो मैं समझता हूँ सबसे पहली फुर्सत में वो रिजाइन करना चाहिए था। और जहां तक अभी जैसे रिजवान वगैरह की बात हो रही है, और ये तो शुरू में हम आप ही नहीं पॉइंट आउट कर रहा था कि भाई रिजवान के पास पावर नहीं है, पावर तो आकिब के पास है। जब आकिब को परमानेंट तो चेयर वो नहीं बनाया था ना आपने, कोच, जब आप वहां से हार कर आए चैंपियंस ट्रॉफी, तो आपने आगे कैरी तो उन्होंने ही किया। हाँ, तो इनको हटाना चाहिए था। तो मोहसिन नकवी साहब को जरा सा भी मार्जिन नहीं देना चाहिए। और ये जो आज के मैच क्या नजर आया, वही अब्दुल्ला शफीक नजर आया। मतलब क्या बेटरमेंट आई, क्या नजर आपको आया? 130-35 रन पे टीम ऑल आउट हो गई, पूरे ओवर भी नहीं खेल रही। और ये जो अभी प्लेयर है, कौन ऐसा प्लेयर है अभी, जैसे ये शादाब है, अभी इस वक्त पाकिस्तान T20 का कैप्टन कौन है? आपका आगा सलमान। हाँ, वो उसके शादाब के अंडर में खेल रहा है, शादाब चैंपियन। नहीं तो शादाब ने टीम जिताई भी है। हाँ, तो फिर आप उसको पाकिस्तान का कप्तान बना दें। आप ये देखें ना, आपकी प्लानिंग क्या है। तो शादाब को तो एडजस्ट करना था ना, खिलाना। यार बात एडजस्ट की नहीं हो रही, बात क्रिकेट की और क्रिकेट की बेहतरी की हो रही है। बात पाकिस्तान का कप्तान, वो मैंने जो पहला मैच ओवर देखा शादाब ने पहला आउट तो ऐसे करा था, आप उठा के देखिएगा, बीच में तो उसने गेंद मारी थी। और कौन सा ऐसा प्लेयर है, पहली गेंद ही 20 विकेट में छक्का खाया। तो अब आप खुद भी कह रहे हैं, तो भाई मेरे और ये शादाब वगैरह के लिए तो ये फायदेमंद है। पाकिस्तान कैप्टन उसके अंडर में खेल रहा है, वो खुद कैप्टन है, मौके की सिचुएशन से गेन करने आएगा, अभी मेरे ख्याल में वो बैटिंग भी करने आ जाएगा, और देखिएगा वो मैन ऑफ द मैच भी हो गया। शादाब होता रहेगा। अभी थोड़ी बहुत जो बेहतरी नजर आई, मतलब बेहतरी क्या, वैसे ही मेरे ख्याल में तो ये अच्छी गेंद कर रहा था अमाद वसीम। एक मिनट और शुएब भाई ने, एक मिनट प्लीज चले जाएंगे, चले जाइएगा। हाँ, चले जाइएगा, सुनने वाले के लिए कह रहा हूं। और ये क्या फकर ये थोड़ी है कि आप एज यूजुअल वही पहले 2-4 ओवर में आउट हो गया, नहीं तो फिर रन्स करेंगे। तो अगर फकर को करना है, फकर को हर मैच में रन्स करने पड़ेंगे। एज यूजुअल वही परफॉर्मेंस नजर आई, और क्रिकेट तो कोई ऐसी बेहतर नजर नहीं आई। कोई नया टैलेंट आपको ये जो नहीं खेल रहे, मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, ये फील जो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए, बिस्मिल्लाह, जो शुएब ने जो बात की है, क्रिकेटिंग साइंस में इस तरह बात की है कि जैसे अभी उन्होंने बताया है कि आईपीएल को और पाकिस्तान पीएसएल को कंपैरिजन करना, मैं ये समझता हूँ कि आईपीएल बहुत हाईली उसकी रेटिंग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। नो डाउट हम लोगों ने एक तो गलत विंडो जो इतना चुनी, क्योंकि आईपीएल इधर हो रहा है, इधर पीएसएल, सारी दुनिया की निगाहें और सारी दुनिया के जो व्यूअर्स है ना, वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं रादर देन पाकिस्तान। एक तो हमारा सबसे बड़ा ये कि एक गलत टाइम पे हमने ये विंडो चूज की। दूसरा, पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान। अपॉर्चुनिटी ये था, हमारे अपनी विंडो से हमें हटना पड़ गया था। देखिए, दुनिया में ये आपको इस साल करानी। तो माय डियर, बात है कि ये जो आपके थिंक टैंक और आपकी जो मैनेजमेंट है, या जो भी XYZ जितने भी करता धरता है ना, ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट था जिसको हम होस्ट कर रहे थे, तो हमारी मजबूरी थी, हम नहीं करा सकते थे। सर वो आपकी बात वो है, हमारे लिए मजबूरी थी ना, मगर अभी ये पीएसएल जो था ना, पीएसएल आईसीसी की मजबूरी तो नहीं है ना। यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज करना चाहिए था विद द अंडरस्टैंडिंग। देखिए, उनकी भी लीग बहुत हाईएस्ट है, नो डाउट। इसमें हमारा भी, हमको टाइम चाहिए, नो डाउट, हम भी मीट कर रहे हैं, हमारी भी पीएसएल डे बाय डे तरक्की कर रही है। और जहां तक बात की थी कि मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बात है कि देखिए, उसका जवाब मैं आपको सिंपली दे रहा हूं कि आप अपनी अभी पीछे साल की सारी परफॉर्मेंस उठा के देखें, पैथेटिक जिसको कहना चाहिए यार। और इतनी ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद भी सिलेक्टर्स भी वही हैं, कोचेस भी वही हैं, करता धरता भी सारे वही हैं। मैं कोई क्रिटिसिज्म स्पेशली आसिफ मुनीर को नहीं कर रहा, इस आकिब जावेद, ही इज़ ऑल एंड ऑल। तो बस बात इस तरह से है कि यार, इस तरह से हम जरा थोड़ा देखभाल के, जिनको आप क्रिटिसाइज की बात, मैं जरा साजिद भाई वहाँ पे अमेरिका में मौजूद है। साजिद भाई, हाउ आर यू? साजिद भाई, ये जो अभी आपके दोनों सीनियर्स ने बात कही कि हमारे लड़के अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे, साजिद भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। नसीम भाई, आपको तमाम पैनल के जितने भी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं तो चैनल 5 और दुनिया भर में जिसको ना प्रोग्राम पसंद किया जाता है, उनको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आर्मी चीफ हाफिज अपना जो आसिफ, जो आर्मी चीफ की बात की जा रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ा बेहतरीन काम किया जा रहा है। मेजर जनरल आसिफ मुनीर साहब पाकिस्तान के वो बंदे हैं
जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए काम करने की बेहतर कर, हमारे तमाम सेक्रेटरी इदारे पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतरीन काम करते की कोशिश करते हैं। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात की, शाहिद आफरीदी आम बंदे नहीं है, पाकिस्तान का साबिक कप्तान है, वर्ल्ड ब्रांड है, और शाहिद आफरीदी कोई आम क्रिकेटर नहीं है। शाहिद आफरीदी ने कोई बात की है ना, उसकी बात में वजन है। शाहिद आफरीदी ऐसे हवा में तीर नहीं चला देता, कोई शाहिद आफरीदी आम पैदा नहीं हो जाते। शाहिद आफरीदी पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करता है। जब क्रिकेट में काम हो रहा होता है, कोई नहीं कर रहा होता, शाहिद आफरीदी आवाज उठाता है। तो शाहिद आफरीदी की आवाज, जब आमिर जी साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ था तो ताजियत के लिए गए थे, तो वहां पर वो बात की, उन्होंने बात बताया, सर मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला भी है, पीसीबी के चेयरमैन है, फुल टाइम जॉब है। तो सवाल ये पैदा होता है, मोहसिन नकवी साहब ग्राउंड में बंदर लेके खेल रहे, ये आसिफ जावेद रिजवान जो है इनकी काम है ना, तो रिजवान पाकिस्तान टीम का कप्तान है, क्लब नेवी की कप्तानी कर रहा है। तो सवाल ये कर रहा है, कप्तानी छोड़ देना, तो क्यों ये बात कर रहा है आगे? बात आपका बात ही और ये तो फिर भी कारकर्दगी खराब हो, फिर कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं है। भाई उसी वक्त मोहसिन नकवी साहब को फोन करते, और पाकिस्तान टीम के कप्तान है, क्लब नेवी के कप्तान नहीं है, पाकिस्तान के कप्तान है, बोलते मेरी चल नहीं रही, तो छोड़ दे देना। फिर क्यों कप्तानी एक्सेप्ट करी, क्यों टीम लड़ाए? फिर ग्राउंड में टीम आप खिला रहे, इस तरह की टीम खिला दे, फिर आपको ये नहीं पता 5 बॉल खिला दे, 6 बॉल खिला दे, फिर आपकी खुद की कारकर्दगी क्या है? फिर बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइजी मीटिंग होती है, फिर आप पाकिस्तान सुपर लीग मुल्तान सुल्तान की शर्ट नहीं पहनते, दूसरे ट्रॉफी में पहन के आते। पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो रही है, बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की, देखें ये चीज गलत है, इससे हमारा इम्पैक्ट गलत किया। और दूसरी नसीम भाई, आईपीएल जो है ना पाकिस्तान का दुनिया का तीसरा स्पोर्ट्स का नाम है, तीसरा स्पोर्ट्स में नंबर 1, तीसरे नंबर आता है। स्पोर्ट्स दुनिया में जितनी होती है ना, तीसरे नंबर पर आईपीएल आती है। नहीं, वो तो आईपीएल देख, हम टैलेंट को कंपेयर कर रहे थे, हमारी लीग भी किसी से कम नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव लीग है, लेकिन हमारा जिसने आके खेलना है, जिस टैलेंट ने, उसकी कमी दिखाई दे रही है। शमीम भाई, आप कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में गुलशन गबरूज के ऑनर भी हैं, और वो हम देखते हैं कि जिस शानदार अंदाज से आप लास्ट छक्के की वजह से वो भी पैर बाहर था अंदर था, वो भी बड़ी जबरदस्त किसिंग की, लेकिन आपकी टीम सेमीफाइनल और बहुत ही तगड़ा सेमीफाइनल खेली, और वो कह रहे थे कि फाइनलिस्ट टीम है जो आपस में सेमीफाइनल में खेल गई थी, लेकिन बड़ा कमाल का खेला आपने। ये जो इतना आपका खेल से लगाव है, आपका क्रिकेट टेप जो है वो ओसाका क्रिकेट टेप, ये जिस टेप की मैं बात कर रहा हूँ, द बेस्ट टेप क्रिकेट के लिए भी और वैसे भी आम अगर आप इलेक्ट्रिशियन वगैरह और बाकी जगह पे देखें तो बहुत ही शानदार टेप। ओसाका की लाइटनिंग कमाल की है, देखिए आपकी टीम वर्क भी हमने देखा गुलशन गबरूज का। ये जो आवाज़ आई है हर तरफ से कि ये कैसा एक फील अंदर आती है कि हमारे लड़के मुल्क के लिए नहीं खेल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे यहाँ सीनियर लोग बैठे हुए हैं। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन क्रिकेट से दिलचस्पी रखता हूँ क्योंकि हमारे कौमी खेल है क्रिकेट। हमारा कौमी खेल तो हॉकी है, हॉकी, लेकिन अब क्रिकेट भी है। हाँ। लेकिन हम कौमी हॉकी में तो हम बहुत पीछे चले गए, अब पता भी नहीं हम हॉकी खेलते तो भी या नहीं भी खेलते। बहुत पीछे चले गए। जी हाँ, बहुत पीछे, स्कॉच भी था, क्या कुछ था। हम हर चीज़ में माशाल्लाह जिस खेल में भी देखें हम नंबर 1 होते थे। लेकिन बात दरअसल ये है नसीम भाई, अगर जो जिस चीज़ को समझता हो ना, जिस चीज़ से वाकफियत हो, अगर आप डॉक्टर से बोलें तुम कार मैकेनिक बन जाओ, तो वो क्या कार मैकेनिक बनेगा। बात दरअसल ये है, हमारी एक से एक क्रिकेटर मौजूद, सीनियर क्रिकेटर मौजूद, जिन्होंने मुल्क के लिए खेला और मुल्क का नाम पैदा किया। अगर उन लोगों को आगे लेके आया जाए, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आप क्रिकेट टीम को आप समझते हो, क्रिकेट को आप समझते हो, आप इस इदारे को चलाओ। लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ उन लोगों को आगे लेके आया जाता है जिनकी वाकफियत नहीं, जिन्होंने आज तक बल्ला ना पकड़ा हो, उनसे कहते जी आप चेयरमैन बनो। उनको क्या पता, वो 3-3, 4-4 इदारे जो बंदा चला रहा हो। भाई पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, जितना इसमें टैलेंट है मैं तो कहता हूँ दुनिया में कहीं टैलेंट नहीं है। ये इतनी मजबूत कौम है, इतने मेहनती हमारे यहाँ बच्चे हैं, इतने मेहनती लोग हैं, लेकिन इनको अच्छा कोई आगे चलाने वाला नहीं मिलता। जो चलता है माजरत के साथ अपने मफाद का चलता है, तो बस मेरा नाम हो, मेरा मफाद हो। भाई हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है। ये जो आप PCL करा रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें पूरा पाकिस्तान का टैलेंट आता है, हर शहर से आता है, हर जगह से आता है।
ये एक बहुत बेहतरीन आपकी एक टीम निकल के बन सकती है, जो कि आप पाकिस्तान के लिए इनको खिला सकते हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन इन पे तवज्जो की ज़रूरत है, इन पे मेहनत की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं जिससे भी बात करूं, भाई आप पहले सबसे पहले मुल्क के मफाद का सोचो। बिल्कुल सही। मुल्क है तो हमें, मुल्क से हमारा नाम है। अगर हम मुल्क का नहीं सोचेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। पहले हम मुल्क का सोचें, मुल्क के मफाद का सोचें, तो हम क्यों ना आगे बढ़ेंगे। हमें पता है हम सबसे पहले हम ये जहन में करें, आज हम खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सब कुछ है, पाकिस्तान से हमारा नाम है, पाकिस्तान से हमारी इज्जत है। तो हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है। सबसे पहले पाकिस्तान है, और हमारी ट्रांसमिशन का नाम भी यही है कि जीतेगा पाकिस्तान। अरशद मोहसिन भाई, आतिफ भाई, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, एक ब्रेक की जानिब जा रहा हूँ। और बड़ी अच्छी बात कही शमीम भाई ने। अगर मैं शुएब भाई से कहूँ, शुएब भाई आप ट्रॉलर चला लें, तो फिर पहले ही शहर में क्या हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो शुएब भाई जो काम नहीं कर सकते, वो शुएब भाई को हम क्यों दें। शुएब भाई क्रिकेट टीम को समझाना है, शुएब भाई ये काम कर लेंगे। एक ब्रेक में वापस आ रहा हूँ।